हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था हीट का पूरा टॉपिक, टेम्परेचर भी डिस्कस किया और उसके एंड में वीडियो के मैंने हीट और टेम्परेचर दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी आप लोगों के साथ शेयर किया था और साथ साथ उस लेक्चर की पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी थी। और आज का जो स्टूडेंट लेक्चर है उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ते हो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। लास्ट वीडियो में जब मैं आपको टेम्परेचर पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपको 3 स्केल बताए थे। कौन कौन से थे? हम लोग जो टेम्परेचर का यूनिट जो पढ़ते हैं दैट इज डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये 3 टेम्परेचर के क्या यूनिट है जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, तो वही उनके क्या है स्केल्स को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज पहले हम इन स्केल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनके रिलेशन भी देखेंगे, मतलब इनकी कन्वर्जन, सब कुछ पढ़ना है आज। तो आज जरा देखते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि टेम्परेचर का हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या है कि कोई चीज कितनी ठंडी और कोई चीज कितनी गर्म, वो असल में क्या होता है टेम्परेचर। ये हमने बात पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। अब मैं आपके सामने 2 ऑब्जेक्ट रख दूं, एक बहुत ज्यादा ठंडा है और एक बहुत ज्यादा गर्म। आप उसको अगर मैं आपको बोलूं टच करके बताओ, सही है, तो टच करके अगर आप मुझे बात बताते भी हैं तो मैं आपकी बात समझ नहीं पाऊंगा कि वो चीज कितनी ठंडी है और वो चीज कितनी गर्म है। ये बात मेरे समझ में नहीं आएगी। तो इस तरीके से छू के हम किसी भी चीज को एक्यूरेट या सही से नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। और वो इंस्ट्रूमेंट जिन साइंटिस्ट ने हमें दिया वो 3 साइंटिस्ट थे जिसको हम डिस्कस करेंगे उनके स्केल्स को। तो सबसे पहला स्केल कौन सा था? दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट। और वो देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? वो था डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। और कब दिया था? उसने दिया था हमारे को 17वीं सेंचुरी के अंदर, 1724 में। क्लियर? अब उसके बाद कौन सा आया? उसके बाद आया स्टूडेंट डिग्री सेल्सियस स्केल और उसके बाद आया केल्विन स्केल। ये आपके सामने लिखा हुआ है, हम इसको देख लेंगे अभी। अब जो मैं चलो मैं इसको भी बता देता हूं। तो अगर हम बात करें सेंटीग्रेड स्केल की, तो ये हमारे को दिया था, साइंटिस्ट का नाम है दैट इज आंद्रेस सेल्सियस। कब दिया था? इन 1742। मेन बात है, याद रखिएगा। और केल्विन स्केल का पूरा जिसने दिया था उसका नाम क्या था? लॉर्ड केल्विन। और ये हमें कब दिया था? दैट इज 1848। क्लियर? ये बात है क्लियर हुई? अब स्टूडेंट ये जो मैंने आपके सामने सिर्फ इतनी सी बात लिखी है, आपको इतनी सी बात नहीं लिखनी है। ये जैसे पैराग्राफ मैंने आपके सामने लिखा है वैसे ही आपको लिखना होगा, पीडीएफ में गिवन है, आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे अगर आप लोग टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हो स्टूडेंट, तो उसके लिए आपको रेफरेंस पॉइंट लाना होगा। अब यहां पर रेफरेंस पॉइंट एक नहीं होगा स्टूडेंट, यहां रेफरेंस पॉइंट होंगे 2। कौन कौन से होंगे? याद रखिएगा, हमने यहां रेफरेंस पॉइंट बनाया वाटर को। मतलब ये कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को एक पॉइंट बना दिया, वाटर को एक बॉइलिंग ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर को हमने दे दिया एक पॉइंट का नाम, और एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट को हमने नाम दे दिया किसका? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वो जो तीनों ही है, तीनों स्केल हम उसी को इसी लेवल से हम लोग देखेंगे। तो यहां पर मैं तीनों स्केल के बारे में आपको मालूमात देने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या आ गया? एक पॉइंट। ये मेरे पास आ गया दूसरा पॉइंट। ये हमारे पास क्या आ गया? एक पॉइंट। ये हमारे पास आ गया दूसरा पॉइंट। और ये हमारे पास क्या आ गया? एक पॉइंट। और ये हमारे पास क्या आ गया? दूसरा पॉइंट। इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे? मिला देंगे। मिला दें इन पॉइंट को। क्या किया? मिला दिया। चले भाई, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा, जो भी हो रहा है देखें। अब ये हमारा कौन सा स्केल है? हम ये मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस है। ये कौन सा है? डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कौन सा है? ये हमारा है केल्विन। इंपॉर्टेंट बात नोट करी। आप बोलेंगे सर कौन सी? इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन दोनों स्केल के अंदर डिग्री आ रहा है भाई, आ रहा है ना, लेकिन केल्विन स्केल के अंदर डिग्री नहीं है। तो एमसीक्यू में अगर पूछे वो कौन सा स्केल है जिसमें डिग्री नहीं है, केल्विन लगाइएगा। ऐसा यूनिट पूछे टेम्परेचर का क्या है, केल्विन लगाइएगा। क्लियर? अब ये हमारा स्टूडेंट ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। क्या कहते हैं हम इस पॉइंट को? लोअर फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पॉइंट फिक्स होता है। क्या होता है?
फिक्स होता है, मूव नहीं करेगा कहीं, है ना। और ये जो पॉइंट है ना ऊपर की तरफ, ये हमारा क्या कहलाता है, अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट कहलाता है भाई। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। इसी अपर फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और इसी लोअर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फिक्स पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब जल्दी से बताएं मुझे कि डिग्री सेल्सियस के अंदर वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है। आप फौरन जवाब देंगे सर 100 डिग्री सेल्सियस, तो बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट। तो यहाँ पे वाटर बॉयल होता है इन डिग्री सेल्सियस स्केल, कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और वाटर जो है वो फ्रीज कौन से टेम्परेचर पे होता है, आप कहेंगे सर वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट की। फ़ारेनहाइट में स्टूडेंट जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मैं फ्रीजिंग पॉइंट की पहले बात करता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो कितना होता है, दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर, याद रखिएगा 32 212। आगे बढ़ते हैं। केल्विन स्केल में वाटर जो है हमारा फ्रीज हो जाता है, दैट इज 273 केल्विन पर, और बॉयल हो जाता है कितने पर, दैट इज 373 केल्विन पर। क्लियर। मैं आपको इनकी एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू भी बता देता हूं। अगर आप डिग्री सेल्सियस में देखें तो एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू क्या होगी, डिग्री फ़ारेनहाइट में देखें तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, और केल्विन स्केल में देखें तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। एग्जाम में पूछ सकते हैं ना, पता होनी चाहिए, है ना। चले भाई, अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें, एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है, दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस। किसके अंदर है, याद रखिएगा डिग्री सेल्सियस के अंदर है। अगर हमने पूछो आपसे डिग्री फ़ारेनहाइट में एब्सोल्यूट जीरो कितना होगा, आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, कितना होगा, दैट विल बी 460 डिग्री सेल्सियस। ये मैं क्या बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता रहा हूं। लगभग जो इसकी वैल्यू है वो है हमारे पास 459.67 है। हाँ ऐसी है डिग्री, सॉरी मैं सेल्सियस लगा दिया, फ़ारेनहाइट आएगा, क्या आएगा, फ़ारेनहाइट। लगभग इतनी वैल्यू है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो इट विल बिकम 460 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बात करें केल्विन में, केल्विन में एब्सोल्यूट जीरो कितना होगा, तो याद रखिएगा ये बड़ा ही मजेदार है, ये होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन होता है। तो ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो ये तो याद ही रखिएगा कि पूछते हैं इन केल्विन स्केल द एब्सोल्यूट जीरो इज, दैट इज 0 केल्विन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्लियर हो यहां तक की बात। अब अभी मैंने यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट की हेडिंग डाली है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी बातें बताऊं, इन तीनों के बारे में बताता हूं, जरा नोट करिएगा। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बात बताई है आपको ये वाली एब्सोल्यूट जीरो की। अभी हम फोकस किस पे करेंगे, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट सबके। अब स्टूडेंट मैं क्या करने जा रहा हूं, 0 से लेके 100 तक है ना, ये स्केल है, और मैं क्या करूंगा, इस स्केल को डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा, इस स्केल को डिवाइड करूंगा इक्वल पार्ट्स के अंदर। कितने, तो याद रखिएगा मैं इसे डिवाइड करूंगा 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर, ताकि हर एक पार्ट कितने का हो जाए, हर एक पार्ट हो जाए 1 डिग्री सेल्सियस का। समझ में आई बात। तो अगर आप देख लें एक डिग्री का आप लोग गैप देते जाएंगे तो आप कहां तक पहुंच जाएंगे, 100 तक पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस को 100 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ताकि हर एक पार्ट 1 डिग्री सेल्सियस का हो जाए। क्लियर। अगर हम इसकी बात करें, इस और ये जो हमारे जो 100 निकल के आया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स, या तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स। अब हम बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने डिवीजन करने चाहिए ताकि एक डिवीजन जो है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का हो जाए। कितने, आप बोलेंगे सर 32 में, मतलब 212 में से माइनस कर दो 32 को तो कितना बच जाएगा, आप बोलेंगे सर 180। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, इस स्केल को
कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए? 180, क्योंकि आप 212 में से जब 32 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 180। तो इसका मतलब ये हुआ डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो गए? 100। तो जब 100 और 180 180, तो हर एक डिवीजन जो होगा वो कितने का हो जाएगा? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट बढ़ने के बाद यहां पर देखिए केल्विन स्केल में, केल्विन स्केल के अंदर क्या करें? तो यहां पे याद रखिएगा, ये अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट को क्या कर देंगे? माइनस। तो 373 में से माइनस करते हैं 273 को। नंबर ऑफ डिवीजन कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 100। तो इसका मतलब यहां केल्विन स्केल में भी नंबर ऑफ डिविजन्स उतने ही हैं जितने सेल्सियस स्केल में। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको यहां बताई है। अब जरा इधर आए, जरा गौर करें। सब में सेंटीग्रेड स्केल में भी और केल्विन स्केल में भी ये बात सेम रहेगी, सिर्फ फर्क क्या आएगा वो आप देखें। फर्क जो आएगा वो दिखा रहा हूं। लिखेंगे आप सबसे पहले, इन दिस स्केल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, डिग्री फ़ारेनहाइट में जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कितना है? दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या है? कितना है? दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम क्या करेंगे? इस इंटरवल को डिवाइड कर देंगे बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे किसके अंदर? 180 इक्वल पार्ट्स के अंदर। कितने कर देंगे? 180 इक्वल पार्ट्स के अंदर, ताकि ईच पार्ट कितना हो जाए? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक से लिखा है ये हर स्केल के लिए क्या हो जाएगा? चेंज। सिंपल सी बात है। क्लियर? ये तो बस बात हुई खत्म स्टूडेंट। अब हम मेन टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। सर कौन सा मेन टॉपिक? मेन टॉपिक स्टूडेंट ये है कि हम स्टूडेंट डिग्री फ़ारेनहाइट से, अगर मैं आपको डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू दूं, कोई भी वैल्यू दूं, और मैं आपसे कहूं कि मुझे जरा 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करके दो, कितना होगा? कन्वर्जन करनी है। कैसे करें? तो पता होना चाहिए ना कैसे करनी है कन्वर्जन, कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो वही हम कन्वर्जन को देखने जा रहे हैं कि हमें डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे जाना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल में कैसे जाना है, डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में, डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सब कुछ देखेंगे। तो ये नोट कर लीजिएगा, नोट करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे ही मिल रही है। चले आप बढ़ते आगे। चले भैया, अब वक्त आ गया कि हम रिलेशन को पढ़ने जाएं। तो सबसे पहला रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का। यहां मैं थोड़ा ग्राफिकली आपको समझाऊंगा और उसके बाद हम समझ जाएंगे, तरीका समझ जाएंगे, तो हमें दूसरी कन्वर्जन के अंदर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तरीके समझ जाएंगे। क्लियर है? तो जरा देखिएगा स्टूडेंट। तो यहां पर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बातें बताई मैंने नहीं मिटाई। क्यों? क्योंकि ये आपको पता होना लाजमी है, भूलना जाए ना, अभी अभी नया नया पढ़ा, भूल सकते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा कि डिग्री सेल्सियस के अंदर जो वाटर है वो फ्रीज कितने पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब ये हमारा डिग्री सेल्सियस एक्स एक्सिस पर है, डिग्री फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस पर है। जब हमारा जो डिग्री सेल्सियस है वो 0 है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? फ़ारेनहाइट में कितना होगा? दैट विल बी 32। ये बात हमें क्या है? पता है ना ये बात तो हमें। तो यहां पर ये आ गया 0.32 का, ये आ गया 0 का। अब क्या होगा? डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हमें कोई एक लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? हमें एक लाइन मिलेगी। समझ में आई बात? ये लाइन मिलेगी। अब हम क्या करेंगे? यहां इस पॉइंट से क्या करेंगे? एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? जो पैरेलल टू द क्या होगी? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने क्या करी? एक डॉटेड लाइन को हमने छोड़ दिया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कर दिया, कोई मसला नहीं है यहां तक। अब यहां तक स्टूडेंट ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा? ये हमारा पॉइंट होगा 100। कौन सा पॉइंट है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये हमारा कौन सा पॉइंट है? फ़ारेनहाइट में कितना होगा? फ़ारेनहाइट में कितना होगा? फ़ारेनहाइट में बताया था ना कितना होगा? 212। फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 212। क्लियर? चले, अब ये वैल्यूज तो हमें पता है कि 0 डिग्री पे कितना होगा और 100 डिग्री पे कितना होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इनके दरमियान की जो वैल्यूज आ रही होंगी, है ना, 1 डिग्री पे कितना होगा, 2 डिग्री पे कितना होगा, 50 डिग्री पे कितना होगा, तो इसका मतलब ये मैं कहीं पे भी पॉइंट ले सकता हूं।
मतलब ये कि अगर मैंने यहाँ पे कम सपोज कर ले, मैंने ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे नहीं पता फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, मैं इसको कह दूंगा डिग्री फ़ारेनहाइट है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, जनरल बात करना चाहता हूं। क्या बात करना चाहता हूं? जनरल बात करना चाहते हैं। समझ में आई बात? तो जनरल बात करने के लिए मैं क्या लूंगा? डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या ले लूंगा? डिग्री फ़ारेनहाइट। कुछ भी वैल्यू यहाँ होगी एफ, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसका मतलब यहां पे क्या वैल्यू होगी डिग्री की? यहां पे डिग्री सेल्सियस में कितनी वैल्यू होगी हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो जनरल बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम मान लेंगे वो कितनी होगी डिग्री सेल्सियस में, कुछ ना कुछ होगी, सी होगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां दो ट्राइंगल नजर आ रहे, एक ट्राइंगल तो ये आ गया, क्लियर, और एक ट्राइंगल ये आ गया, ये बड़ा वाला, ये पूरा ट्राइंगल आ गया, और एक छोटा। क्लियर? ये दो ट्राइंगल आया। अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज। क्या कहती है? दोनों का एंगल, दोनों ट्राइंगल का एंगल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो अब हम क्या करेंगे? सेम है ना, हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे उसके मुताबिक कि अब हम इनके दोनों का रेशियो लेंगे, दोनों साइड का जो रेशियो लेंगे परपेंडिकुलर का, वो बराबर आएगा किसके? अब कोई सी भी दो साइड के रेशियो के। समझ में आई बात? नहीं आई? कोई टेंशन नहीं है, टेंशन हम लेते ही नहीं है। अब सुनिएगा, यहां कोई ना कोई एंगल होगा, दोनों के लिए सेम है। इन एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये है, इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये है। हम इन दोनों का क्या लेंगे? रेशियो लेंगे। क्या लेंगे? रेशियो लेंगे। वो बराबर किसके आएगा? अगली दो साइड के रेशियो के, अगली दो साइड के रेशियो के। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कौन है? ये। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कौन है? पूरा। समझ में आ रही बात? तो मैं क्या लिखूंगा, सुनिएगा ध्यान से, इन दोनों का परपेंडिकुलर का रेशियो। अब ये जो हाइट है ना, ये वाली हाइट ये कितनी है, और ये वाली जो हाइट है ना वो कितनी है, ये हमें पता करना है। कैसे करेंगे बताएं? कैसे करेंगे? देखें, बहुत आसान है। यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है? 32। और यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है? 212। अगर मैं 212 में से इस वाली हाइट को माइनस कर दूंगा तो बचेगी कौन सी हाइट? ये वाली हाइट। तो इसका मतलब तो यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगी। तो 212 में से 32 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा? 180। इसका मतलब तो ये हाइट कितनी हो गई? दैट विल बी 180। समझे? 180 डिग्री बिग्री नहीं लगाए। चले भाई, क्लियर आ गई बात? कोई मसला नहीं रहा। अब सुनिएगा, यहां पर ये वाली जो हाइट है, यहां पे देखें, ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये हमें नहीं पता ना अभी, है ना, ये तो हमें नहीं पता। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम यहां पे क्या करेंगे? इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? देखें, अब जब हमें यहां पे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मालूम करना था तो हमने क्या किया था? इस पॉइंट की वैल्यू को इस पॉइंट से क्या किया था? सब्ट्रैक्ट। ऐसे ही किया था। तो अब हमें यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम इस पॉइंट में से इस पॉइंट को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वाह, क्या बात है ना। तो यहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट में से माइनस कितने कर देंगे? 32 को। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों साइड का क्या लूंगा? रेशियो। तो मैं क्या करूंगा? डिग्री फ़ारेनहाइट में से माइनस कर दूंगा किसको? 32 को, और डिग्री सेल्सियस में से सॉरी 1, और यहां पे क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा ना कितना निकल गया है? 180। तो हमने इन दोनों का रेशियो लेना है, तो इसका और इसका रेशियो, तो इसकी वैल्यू कितनी है? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। यहां तक की कोई मसला? देखो स्टूडेंट, मेरा ये मानना है कि ग्राफिकली समझना मुश्किल होता है। अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं आप फौरन पिक कर लेंगे, लेकिन मेरा ये मानना था थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, इसलिए दे रहा हूं। बाकी आप लोग ये याद भी रख सकते हैं, कैसे मैं आपको अभी बता दूंगा। क्लियर? कोई टेंशन नहीं लीजिएगा इस बारे में। अब सुनिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताया कि इन दोनों साइड का रेशियो जो लेंगे वो अगली दो साइड के रेशियो के बराबर आएगा। अगली दो साइड आपकी मर्जी है, ये वाली और ये वाली ले लें, या ये वाली और ये वाली, दोनों की बेस ले लें। सही है, मैं बेस ले लेता हूं। क्लियर? तो जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया? इस ट्राइंगल की बेस आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गई? इस ट्राइंगल की।
पूरी बेस यहां से लेके यहां तक बड़े वाले ट्राइंगल की बेस हो गई, यहां से ले के यहां तक की यहाँ छोटे वाले ट्राइंगल की बेस हो गई। क्लियर? सॉरी, यहां से लेके यहां तक की अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, यहां से लेके यहां तक का अगर क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए कि कितना है, कैसे निकालूंगा? आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या 100, इस पॉइंट की वैल्यू क्या 0, 100 में से 0 को माइनस कर, कितना आएगा 100। वाओ, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, दैट इज 100। अब मैं पूछूं यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, आप बोलेंगे सर कोई मुश्किल बात नहीं है, हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, दैट इज डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर देंगे किसको, 0 को। किसको माइनस करेंगे, 0 को। यहां 0 है ना, तो 0 को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय किस, उसके बाद नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं, 100। क्लियर है? कोई मसला यहां तक? मसला नहीं आना चाहिए कोई भी। देखिए मैं फिर बता देता हूं, हम क्या करते हैं सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज में, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये रहा, बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये रहा, इन दोनों का क्या लेंगे, रेशियो। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, और इसकी वैल्यू कितनी थी 180, डिवाइड करवा दिया, रेशियो ले लिया, बराबर आएगा किसके, अगली दो साइड के रेशियो के। तो इस ट्राइंगल की बेस कितनी है, दैट इज डिग्री सेल्सियस माइनस का 32 आ गया, सॉरी डिग्री सेल्सियस माइनस का 0, उसको डिवाइड करवाएंगे इस पूरे की बेस से, इस पूरे की बेस कितनी 100। क्लियर है? चले अब सिंपल सी बात है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, देखिए भाई, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जाना है, मतलब सॉरी डिग्री सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में जाना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, जल्दी से देखें, टाइम नहीं लगाना चाहता। तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 इज इक्वल टू डिग्री माइनस 0 कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और ये 180 में जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100, तो इसको काट देंगे, 2 5 10, 2 0 का 0 हो गया, 2 9 18, 0 का 0, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसल, 9 डिवाइड बाय 5 आ गया, माइनस का 32 है, इक्वल टू दूसरा साइड कितना हो जाएगा, प्लस का 32। तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस प्लस का 32, सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। सो यहां पे हमें एक बात पता चल गई कि अगर हमें कोई भी कहे क्या हम आपको दे रहे हैं 45 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसे हमें फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में करके दें, इजीली कर लेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। आप क्या करेंगे, 45 लिखेंगे, इसको 9 डिवाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे 32, आपके पास वो वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हुई बात? कोई मसला नहीं है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस के लिए भी लिख लेते हैं। क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस के लिए लिखते हैं। अब देखें, अब मैं क्या करूंगा, यहां 100 डिवाइड होगा, वहां क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 100 डिवाइडेड बाय 180 और उसके साथ क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जरा देखते जाइएगा स्टूडेंट, देखें जरा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 क्लियर इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18, 2 5 10। तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस पे जाने के लिए हमारे पास क्या कन्वर्ट जाना है, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32। क्लियर? सुनिएगा बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको कोई भी वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में दी जाए और आपको उस वैल्यू को लिखना है डिग्री सेल्सियस में, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल उसने आपको 0 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया, आप क्या करेंगे, उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। कैसे, 0 में से पहले आप -32 को माइनस 0 में से माइनस करेंगे 32 को, और जो वैल्यू आएगी उसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है ना? ऐसे करेंगे। अब मैं आपके सामने रिलेशन देखने जा रहा हूं। चले भाई, अब आ जाए वापस। अब यहां पे हम रिलेशन देखने जा रहे हैं किसका, डिग्री सेल्सियस का और केल्विन का। जो मैंने ग्राफ बनाया था उसको मैंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि अब वो काम खत्म हो गया, हम ट्रिक जान चुके हैं। अब आप बोलेंगे सर कौन से ट्रिक जान चुके हैं हम लोग, तो जरा गौर फरमा लें, इस ऊपर वाले पार्ट पे गौर करें। ये असल में क्या बता रहा है, ये तो हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है
कि आप क्या करें, जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेट, जिस भी स्केल में आपको जाना है, जिस भी स्केल में आपको जाना है, तो उस स्केल का आप क्या करें, उस वैल्यू लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस लिखी माइनस, उसमें से माइनस करेंगे किसको, यहां देखें किसको किया है, ये 32 असल में क्या है, 32 तो असल में ये तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है, वाटर है। तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे किससे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से। तो जरा गौर फरमाए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं। तो यहां पर इक्वल टू आया, आ गया, इक्वल टू से पहले डिग्री सेल्सियस की सारी बातें, इक्वल टू के बाद केल्विन की सारी बातें, सुनते जाइएगा बात को। अभी हमारे को नहीं पता कौन सी डिग्री सेल्सियस पे जाना है, हमारे को किसको कन्वर्ट करना है हमें नहीं पता, डिग्री सेल्सियस है, उसमें से माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे किसको, डिग्री सेल्सियस। इसके स्केल में देखें जरा कि बॉइलिंग सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, आप बोलेंगे सर 0, तो हम इसमें से क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फिर डिवाइड करवाएंगे किससे सर, उसी स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन से। अगर आप यहां देखें तो डिग्री सेल्सियस के नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं, 180, डिग्री सेल्सियस के नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं, 100। तो इसका मतलब तो ये हुआ, हम इसको किससे डिवाइड करवाएंगे, 100 से डिवाइड करवाएंगे। अब बातें समझ में आना शुरू हुई है ना। अब इसी तरीके से केल्विन की बात करें, हमें नहीं पता कोई भी वैल्यू केल्विन में जाना है, हमारे को के बोल दिया मैंने, उसमें से किसको माइनस करेंगे, आप बोलेंगे सर उसके फ्रीजिंग पॉइंट को, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। तो केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, आप बोलेंगे सर 273 केल्विन। तो हम क्या करेंगे, केल्विन स्केल में से माइनस करेंगे किसको, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। तो कितना है, दैट इज 273, और डिवाइड किससे करवाएंगे, केल्विन स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन से। तो केल्विन स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन कितने, 100, तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे, ये वाले 100 से ये वाला 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, क्या काम खत्म हो गया। चलें, अब क्या बचा, डिग्री सेल्सियस माइनस 0 तो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस ही होता है, और यहां पे क्या बच गया, केल्विन माइनस का 273। तो अगर आपको कभी भी, अगर कोई आपको वैल्यू दे केल्विन स्केल के अंदर, किसमें दे, केल्विन स्केल के अंदर, और आपको डिग्री सेल्सियस में जाना है, बहुत आसान सा काम करना है। सर कौन सा काम करना है, केल्विन स्केल में सपोज करें आपको दी 10, केल्विन की वैल्यू कितनी थी, 10। अब आप वो पूछ रहा है कि 10 केल्विन को बताओ कि डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 10 में से माइनस करवा देंगे किसको, 273 को। तो आपके पास डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी माइनस का 263 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है बात, है ना। तो ये समझ में आ गया कैसे करेंगे, कि आपको कभी भी केल्विन में वैल्यू चाहिए जाए, डिग्री सेल्सियस में जाना हो, तो उस केल्विन की वैल्यू में से 273 को माइनस कर देंगे, क्लियर। अब सर हमेशा क्या हमें केल्विन से डिग्री में जाना होगा, नहीं, हम डिग्री से केल्विन में जाएंगे ज्यादा। तो यहां पर इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, अब केल्विन के लिए अरेंज करेंगे। तो यहां पे माइनस का 273 है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा कितना हो जाएगा, इक्वल टू दूसरी साइड से आगे हो जाएगा प्लस का 273। तो यहां पर अगर आपको वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी जाए, क्योंकि आपको पता है ना फिजिक्स में ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर का, केल्विन, तो वो आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यू देगा डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो आपको उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन के अंदर। तो ये कन्वर्जन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, जो भी वो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू देगा उसके अंदर हम 273 को ऐड कर देंगे और केल्विन स्केल में चले जाएंगे। समझ में आ गई बात। अब एक और आखिरी रिलेशन क्या है, किसके दरमियान का होगा, रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, क्लियर, आखिरी है। अब वही वाली बात,
डिग्री फ़ारेनहाइट है तो डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे पहले, क्लियर। उसमें से माइनस कर देंगे किसको, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को इन, तो कितना है दैट इज 32, डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ डिवीजन से। डिग्री फ़ारेनहाइट में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 180, वो बराबर आएगा। अब कौन सा स्केल है, केल्विन, तो केल्विन में से माइनस करेंगे किसको, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को, कितना होता है 273, उससे डिवाइड करवाएंगे किससे, नंबर ऑफ डिवीजन से, केल्विन स्केल कितने हैं दैट इज 100, क्लियर, कोई मसला नहीं है। अब इसी को मैं डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए अरेंज कर लेता हूं, तो डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देख लें, तो क्या हो जाएगा, देखें डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 इज इक्वल टू यहां पर ये बात देखें, 2 9 18, जीरो का जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसल, 2 9 18 और 2 5 10, क्लियर। यहां ये 9 डिवाइड में आ जाएगा, क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 9 डिवाइडेड बाय 5 और क्या बना, केल्विन माइनस का 273, कोई मसला नहीं है, खुश है, बहुत खुश है ना। चल अब माइनस का 32 है, इक्वल टू दूसरा जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस का 32, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 5, केल्विन माइनस का 273 प्लस का 32। तो अगर आपको कभी भी वैल्यू किसमें दी जाए, केल्विन में, और आपको जाना हो किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, केल्विन के लिए अरेंज करेंगे। तो यहाँ ये 5 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32, तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 इज इक्वल टू केल्विन माइनस का 273, ये माइनस का इधर आके क्या होगा प्लस का, तो केल्विन किसके बराबर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 प्लस का 273। अगर आपको कभी भी वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में दी जाए और आपसे बोला जाए कि केल्विन में कन्वर्ट करो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, क्लियर है। तो ये तो थी आपको कन्वर्जन की कहानी, फॉर्मूला बताएं। अब मेन बात को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं। मेन बात ये है कि अगर आपसे पूछा भी जाता है, देखें जरा, चेंज इन, नोट करिएगा इस पॉइंट को, चेंज इन डिग्री सेल्सियस स्केल बराबर होता है किसके, चेंज इन केल्विन स्केल। इस बात को आप ये भी लिख सकते हैं, चेंज इन केल्विन स्केल बराबर होता है किसके, चेंज इन डिग्री सेल्सियस स्केल के। दोनों बातें एक ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चेंज इन डिग्री सेल्सियस स्केल बराबर होता है किसके, 1.8 चेंज इन डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर। और इसी तरीके से चेंज इन केल्विन स्केल बराबर होता है किसके, 1.8 चेंज इन डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, क्लियर है बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो याद रखिएगा, आप डिग्री सेल्सियस में जो चेंज निकालेंगे, चेंज की बात कर रहा हूं, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो जो चेंज आप निकालेंगे ना वो बराबर होगा। फॉर एग्जांपल यहां देखें 0 से लेकर 100 तक में चेंज कितना आया, आप बोलेंगे चेंज कितने का आया, 100 का। यहां पर अगर देखें तो 273 से 373 जाने में चेंज कितना आया, 100 का। तो यहां पे जो चेंज है दोनों का वो क्या है, बराबर होगा। इसी तरीके से उसको उलट करते हैं, बात तो एक। तो यहां पर आप देखें तो चेंज इन डिग्री सेल्सियस स्केल, चेंज कितना आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज कितना आ रहा है 100 का, लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कितने का आ रहा है 180 का। तो याद रखिएगा इन दोनों को चेंज को हम क्या करेंगे, अगर आपको डिग्री सेल्सियस बराबर होगा किसके, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के, चेंज इन डिग्री फ़ारेनहाइट, और चेंज इन केल्विन, क्योंकि आपको पता है डिग्री सेल्सियस में नंबर ऑफ डिवीजन कितने, दोनों क्या है बराबर, तो इसकी जगह में इसको भी रिप्लेस कर सकता हूं, बात वही रहेगी। इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू में पूछी जाती है, याद रखिएगा, क्लियर है, याद रखेंगे ना इंशाल्लाह, बिल्कुल याद रखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा।
सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।